अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक और ये है लेसन 13 फोटोशॉप कलर थियरी का। अब इस लेसन में हम ब्रशेस टूल के बारे में बात करेंगे। उस ब्रशेस टूल में जो है वो ब्रश टूल है, फिर पेंसिल टूल है, फिर कलर रिप्लेसमेंट टूल है और फिर आखिर में जो है ना मिक्सर ब्रश टूल है। जब फोटोशॉप को मैं लॉन्च कर लेता हूँ और उसमें मैं एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ और फिर जाके यहाँ पे मैं टूल बॉक्स में जो है ब्रशेस को सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये टूल अवेलेबल है, जो कि पहले मैंने बात की थी इसके बारे में। अब जो ब्रश टूल है, जैसे आप उसको सेलेक्ट करते हैं तो जो ऑप्शन बार पे आपके पास आता है, ये आपके पास आते हैं इसके ऑलरेडी प्रीसेट। आप एक नया टूल क्रिएट कर सकते हैं उसके ब्रश के साथ। जो टूल बॉक्स में हर एक चीज़ है उसके लिए भी आप कर सकते हैं। अगर मार्की है तो फिर मार्की के लिए आप जो है एक प्रीसेट तैयार कर सकते हैं। अगर आप पॉलीगॉनल लासो टूल है उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, जो कि न्यू है, आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं ब्रश में जाता हूँ और ब्रश में जो है ना हम अगर इसको क्लिक करें तो फिर आपके पास ये सारे प्रीसेट पहले से मौजूद हैं और इसको आप एक क्रिएट कर सकते हैं। जब क्रिएट करने का ये तरीका है कि आप सबसे पहले जब आप इसको दबाएंगे तो फिर जो न्यू टूल प्रीसेट आएगा इसको आप नाम देंगे और फिर आप जो है इसको ओके करेंगे तो वो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप जो है इन चीज़ों को चेंज करें, जैसे कि मोड को चेंज करेंगे, ओपेसिटी को चेंज करेंगे, ऑप्शन बार में जो चीज़ें हैं उसको चेंज करेंगे और उस चेंज के साथ जो है ना उस नाम से आप उसको सेव कर लेंगे। तो अगर सपोज करके इसको ओपेसिटी जो है मैंने चेंज कर दी, इसको ओपेसिटी 75 रख ली और इसकी फ्लो जो है इस किस्म की रख ली इतनी, और चीज़ें मैंने चेंज कर दी। इसका टिप जो है मैंने इतना रख दिया। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि इस प्रीसेट को आप जो है सेव कर लें और यहाँ पे मैं आऊँगा और उसको मैं नाम देता हूँ पाक तालीम का, पाक तालीम ब्रश टूल, और फिर इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो आपके पास यहाँ पे जो है पाक तालीम ब्रश टूल जो है यहाँ पे आ गया है, जो कि प्रीसेट बन गया है। तो इस तरह आप जो है प्रीसेट बना सकते हैं किसी भी टूल का जो यहाँ पे टूल बॉक्स में पड़े हुए हैं। साथ में जो आप ऊपर ये एरो देखते हैं ये है कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू। कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू को जो आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास इस मेन्यू में ये चीज़ें दस्तियाब हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ कोई और मैं चूज़ कर लेता हूँ ये वाला और कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू में चूज़ करता हूँ तो मेरे पास जो एक्टिव चीज़ें हैं वो आ जाती हैं, जो कि न्यू टूल पर सेटअप करना चाहते हैं या इस टूल को नया नाम देना चाहते हैं, और सिंपली ये जो है आप इस लिस्ट को कैसे देखना चाहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, जो कि ये असल में है ब्रश का टिप, और जो टिप है या तो वो हार्ड है या इस किस्म का है, और ये है इसके साइज़ को आप चेंज कर सकते हैं टिप को। अगर मैंने ये ब्रश जो है चूज़ किया हुआ है तो अब अगर मैं इस पर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास हार्डनेस जो है इसकी 100% है। इसका ये मतलब है कि इसके जो अराउंड जो जो दायरे में जो आखिरी एंड है इसका जो बनेगा वो टोटल हार्ड होगा। अगर मैं इसकी फोरग्राउंड कलर को चेंज करता हूँ, जो भी आप ब्रश यूज़ करेंगे उसका फोरग्राउंड कलर जो है वो होगा, जो फोरग्राउंड कलर आपने चूज़ किया हुआ है वही ब्रश का कलर होगा। इसको मैं चूज़ करता हूँ वहाँ पे जाके और ब्रश का एक और टिप जो है मैं ले लेता हूँ और इसको मैं फिर प्रेस करता हूँ। जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो मेरे पास जो है ना इस किस्म का चीज़ आ जाती है। अब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे फोरग्राउंड कलर जो है मैंने टोटली ब्लैक लिया हुआ है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये ग्रे आता है। वो इसलिए कि यहाँ पे मैंने ओपेसिटी जो है वो 35% रखी है। अगर इसकी ओपेसिटी में 100% कर देता हूँ तो फिर आपको कोई और कलर नज़र आएगा। अगर मैं इसकी जो है फ्लो को भी कर दूँ और मैं इस मल्टीप्लाई को चेंज कर दूँ तो ये सारी की सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इस वक्त मैं इसके मोड को नॉर्मल रखता हूँ। मोड को किसी और लेसन में हम डिस्कस करेंगे। सिंपली आप इसको अभी मोड को नॉर्मल में रखें। जब मैं नॉर्मल में रखता हूँ तो ये आपके पास ये आता है, और फ्लो जो है 50% है, लेकिन अगर फ्लो जो है मैं 100% रखता हूँ तो फिर आपका टिप जो है टोटली ब्लैक हो जाता है। अब अगर यहाँ पे आके मैं इसको जूम कर लूँ तो आपको ये चीज़ें नजर आएंगी कि टोटली पिक्सेलेटेड फॉर्म में आ जाते हैं। क्योंकि फोटोशॉप रास्टर इमेजेस के लिए काम करते हैं तो इसलिए आपको जो है यहाँ पे ये पिक्सेलेटेड आती है। हम वेक्टर इमेजेस के बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि हम फोटोशॉप में काम कर रहे हैं, तो सारा का सारा जो है रास्टर इमेजेस आएंगी आपके पास। इस इमेज को फिर मैं जो है जूम आउट करता हूँ कंट्रोल माइनस से और वहाँ पे जाता हूँ टोटल। तो अब मेरे पास जो है और ब्रश के भी अवेलेबल हैं। इसके अगर आपको सॉफ्ट ब्रश चाहिए तो फिर वो ब्रश जो है वो चूज़ हो जाएगा और उस हिसाब से आपके पास ये वाले जो है वो डॉट आने शुरू हो जाएंगे। इन ब्रश से हम बाद में काम लेंगे। ये आपको इसलिए मैं सिखा रहा हूँ कि इन ब्रशेस से और इन सिलेक्शन टूल से हम बहुत ज़्यादा काम लेंगे बाद में जब हम डिज़ाइन करेंगे। अगर आपको अभी थोड़ा सा समझ आ रहा है तो फिर ये उसमें वो लाइटिंग का काम हम इससे ले सकते हैं कि अगर बैनर में कहीं पे लाइट्स हमने इंट्रोड्यूस करानी हो, जैसे कि फ्लैश लाइट्स हो और वो बहुत दूर पड़े हुए हैं, तो फिर इस ब्रश से हम काम ले सकते हैं। इस ब्रश के टैप पे जो है फिर मैं जाता हूँ वापस और वहाँ पे आप इसकी साइज़ को देखें 45 है और हार्डनेस इसकी 0% है, क्योंकि जो एंड आपका जो सर्कल का जो
सरकमफ्रेंस है वो एक्चुअली आपका सॉफ्ट हुआ है। अगर आप सरकमफ्रेंस हार्ड चाहते हैं तो फिर आप हार्ड ब्रश यूज़ करेंगे। अगर आप सरकमफ्रेंस जो है वो आप सॉफ्ट चाहते हैं तो फिर ये वाला ब्रश आप यूज़ करेंगे। अगर आप ब्रश के कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू को खोल लें तो आपके पास इस किस्म के ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले जो है ना, आप इसको इन दोनों को डिलीट तो या ब्रश कर सकते हैं या आप इसको रीनेम कर सकते हैं। सिमिलरली ये लिस्ट जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप सिंपली टेक्स्ट चाहते हैं या आप जो है वो लार्ज थंबनेल चाहते हैं या आप जो है स्मॉल लिस्ट चाहते हैं या जो है वो लार्ज लिस्ट चाहिए या आखिरी जो है वो आप या स्ट्रोक थंबनेल चाहते हैं जो कि एक्चुअली ब्रश की शेप आपको दिखा दे किस तरह नज़र आएगा जब आप उसको प्रेस करके ड्रॉ करते हैं। या फिर जो प्रीसेट मैनेजर है इसको आप लोड कर सकते हैं या आप ब्रशेस को रीसेट भी कर सकते हैं या ब्रशेस को लोड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी एक ब्रश बना हुआ है, आपने बनाया हुआ है जो कि बाद में हम बनाएंगे, और या आपने कहीं से ख़रीद लिया है, तो फिर यहाँ से ब्रशेस से आप उसको लोड ब्रश करेंगे। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो फिर वो एक मेन्यू खुल जाता है जहाँ पे ये फ़ोटोशॉप के ब्रशेस के फोल्डर में जाता है। जब मैं अब जाता हूँ यहाँ से तो फिर बेसिकली मैं प्रीसेट के फोल्डर में पड़ा हूँ। मैं उससे बाहर जाता हूँ तो मैं एक्चुअली फ़ोटोशॉप के CS5 वर्जन में पढ़ा हूँ और प्रीसेट में अगर मैं जाना चाहता हूँ और फिर ब्रशेस में जाना चाहता हूँ तो फिर ब्रशेस में मैं डबल क्लिक करके अगर यहाँ पे कोई ब्रशेस अवेलेबल हैं तो फिर आप उसको लोड कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त ये ब्रश मैंने थोड़ा सा बना दिया था, इसको अगर मैं कर दूँ और लोड करूँ तो फिर हो सकता है। ब्रशेस का जो एक्सटेंशन है वो है .abr, इसके साथ जो है ब्रशेस वो सेव होते हैं। इसको मैं लोड कर सकता हूँ लेकिन इस वक्त इसको मैं नहीं चाहता कि लोड कर लूँ, इसको मैं कैंसिल कर दूंगा। बाद में जब हम ब्रशेस बनाएंगे तो फिर यहाँ पे सेव करेंगे और फिर उसको लोड करेंगे। इसको कर दें कैंसिल और वापस अपनी जो है मेन डॉक्यूमेंट पे आ जाए। अगर फिर जो है फिर कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू को मैं दबा दूँ तो फिर यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ब्रशेस बने हुए हैं। असॉर्टेड ब्रशेस है। स्पेसिफिकली अगर आप सिंपली वो ब्रशेस चाहते हैं या सारे के सारे ब्रशेस चाहते हैं, आप बेसिक ब्रशेस चाहते हैं, अगर मैं उसको कहता हूँ कि मैं बेसिक ब्रशेस चाहता हूँ तो फिर वो कहेंगे कि इस लिस्ट के साथ वो चीज़ें मैं अपेंड कर दूँ। इसका ये मतलब है कि आखिर में डाल दूँ या सिंपली वो आप वो चीज़ें एज सच अलोन चाहते हैं, इसके अलावा चाहते हैं। मतलब है कि ये ब्रशेस चले जाएँ और सिंपली वो जो बेसिक ब्रशेस हैं वो आ जाए, या आप चाहते हैं कि उसको अपेंड करने अपेंड का जैसे मैंने बता दिया था कि आखिर में इन ब्रशों के साथ ऐड करने। इसको मैं कुछ नहीं चाहता, मैं इसको कैंसिल करके वापस अपने डॉक्यूमेंट में आता हूँ। तो ये है आपके पास, अगर कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू में जाएं तो ये सारे के सारे ब्रशेस आपके पास कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। कौन सी कैटेगरी जो है या तो आप अपेंड करना चाहते हैं या कैटेगरी जो है सिंपली आप लोड करना चाहते हैं। इसको आप क्लिक करके बाहर आ जाएं और अपने मेन डॉक्यूमेंट पे आ जाएं और यहाँ पे क्लिक करके इस पैनल को बंद कर। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये जो है एक्चुअली आप अगर टॉगल करना चाहते हैं और यहाँ पे जो आपके पास ये बना हुआ है जो डॉक है, यहाँ से अगर आप ब्रशेस को खोलना चाहते हैं तो फिर वो ये वाली चीज़ जो है खुल जाएगी जो कि ब्रशेस का पैनल है जो खुल जाता है ऑटोमेटिकली। वो सारी चीज़ें एक ही जगह पे आपको मिल जाती हैं। इसको क्लिक करके बाहर आ जाएं और अपने मेन डॉक्यूमेंट पे आ सकते हैं अगर आप इसको बंद कर दें। जो दूसरा टूल है इस ब्रशेस में वो है पेंसिल टूल। अब पेंसिल टूल और ब्रशेस का डिफरेंस इतना सा है कि ये हार्ड स्ट्रोक बनाता है और जो ब्रश है वो सॉफ्ट स्ट्रोक बनाता है। इस वक्त सबको आप क्लिक करा के न्यू कर लें और एक न्यू फाइल खोल लें और इसको कर दें ओके, तो आपके पास जो है कैनवस पे एक नई विंडो आ जाएगी। पेंसिल टूल के बाद आप जाएं और यहाँ पे क्लिक करें और वहाँ से जो है कलर रिप्लेसमेंट टूल ले लें। अब कलर रिप्लेसमेंट टूल जो है बेसिकली एक इमेज में किसी चीज़ की जो है कलर को रिप्लेस कर सकता है। आप यहाँ पे जाएं सबसे पहले और देखें जो ऑप्शन बार में आपके पास क्या चीज़ें अवेलेबल है। सबसे पहले आप जो है ब्रश की टिप को देख लेंगे, जितना सॉफ्ट होना चाहिए, कितना साइज़ होना चाहिए और कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, वो सब कुछ सेलेक्ट कर लें। अगर मैं ब्रश की जो है वो स्पेसिंग 52 पिक्सल रखता हूँ जिसके बड़ा ब्रश मेरा बन जाए। और उसके बाद जो है फिर मैं जो मोड है ये है ब्लेंडिंग मोड्स। इन ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में पहले भी मैंने बताया कि हम बाद में बात करेंगे। इस वक्त मैं इसको कलर को सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये मोस्टली अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब ये जो तीन चीज़ें आपके पास बनी है इससे आप कलर की सैम्पलिंग कर सकते हैं। या तो आप कंटिन्यूस सैम्पलिंग करेंगे, जैसे ही आप उसको कर्सर जो है लेके जाएंगे तो वो कलर जो है चूज़ होगी, या सिंपली एक ही कलर आप चूज़ कर सकते हैं एक पॉइंट पे, और या जो है ये बैकग्राउंड का स्वॉच जो है उससे आप रिप्लेस करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ ले लेता हूँ और वो मैं चूज़ करता हूँ, कलर मैंने चूज़ कर लिया तो मैं क्लिक कर देता हूँ, ये कलर मैंने चूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे है कि लिमिट आप किस चीज़ से पे रखना चाहते हैं, या तो यह है आप इसको, या तो आप इसको डिसकंटेजियस रखना चाहते हैं, या आप इसको कंटेजियस रखना चाहते हैं, या आप
एजेस को फाइंड करना चाहते हैं। कंटेजियस और डिसकंटेजियस के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था। कंटेजियस ये है कि जो एडजेसेंट पिक्सल है उसके साथ जहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो उसको चूज़ करें कि ना करें, या जो है डिसकंटेजियस फिर उसके बिल्कुल उल्ट हो जाएगा। और फाइंड एजेस ये है कि ये बेहतरीन ऑप्शन है कि एजेस को फाइंड करें, जहाँ पे एजेस ख़त्म होता हैं उस चीज़ के, फिर वो देख लें। और टॉलरेंस कितनी आप रखना चाहते हैं, 30% रखना चाहते हैं या एंटी एलेज भी है। इस वक्त मैंने ये चीज़ करके फिर इस पर मैं ब्रश जो है फहरा देता हूँ। तो ये सिंपली वहाँ पे जहाँ पे एजेस इसको मिल रहे हैं वहाँ पे ये कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो इस ग्रीन पार्ट पे ये नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ से सिर्फ येलो पे ही कर रहा है। जहाँ पे उसने एजेस देख लिए वहीं पे वो सब कुछ कर रहा है। और ये करा के फिर आप इसको छोड़ दें। ये ज़रा एग्जैक्ट टूल नहीं है, क्योंकि इसको हम कलर की रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हम करेंगे मोस्टली मास्किंग में काम। जब हम जाएंगे मास्किंग में तो फिर वहाँ पे हम टोटली जो है कलर को कंट्रोल करेंगे। इस सबको अगर मैं Alt Control Z के साथ इसको जो है 3-4 दफ़ा करके क्लिक करके इसको जो है रिमूव कर देता हूँ और वापस अपने इमेज पे आता हूँ जैसे कि मेरे पास था। तो फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे आखिरी टूल जो है वो है मिक्सर ब्रश टूल, और इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। जब आप इसको खोल लेते हैं, जो मिक्सर ब्रश टूल है ये है CS5 में न्यू एडिशन। और साथ में जब आप देख रहे हैं मेरे पास एक्सटेंडेड वर्जन है तो शायद आपके पास ये चीज़ें ना हों, लेकिन ये आप ज़रा सा सीख लें कि आपको पता हो कि ये एक्चुअली फ़ोटोशॉप में आप क्या कुछ कर सकते हैं। जब आप इसको चूज़ कर लेते हैं तो फिर ये मिक्सर ब्रश टूल जो है, अगर आप ये खोल लें ब्रश का जो टॉप पैनल है, यहाँ से भी आप ब्रशेस चूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको दे देता है कि ब्लीड अगर आप कलर करना चाहते हैं, अगर मैं इस कलर को चाहे इसमें ब्लीड करना चाहता हूँ और उसमें मैं मिलाना चाहता हूँ, तो ये एग्जैक्टली वही काम कर देते हैं कि आपने बहुत सारे कलर रखे हैं और उसको आप जो है ना मिक्स कर रहे हैं। मिक्स जो है मुख्तलिफ कलर से आप कर सकते हैं। इससे आप जो है डिफरेंट जो है वो ब्रशेज़ आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं कर दूँ कि असॉर्टेड ब्रशेज़ हैं, अपेंड कर देता हूँ, तो मेरे पास जो है असॉर्टेड ब्रशेज़ आने शुरू हो जाएंगे। और उसको मैं कह देता हूँ कि आप स्मॉल लिस्ट में दे दें, या आप मुझे जो है वो थंबनेल दे दें। इससे मैं जाके फिर आखिर में ये वाला ब्रश चूज़ करता हूँ जो 32 का है। इसके साथ साथ जो है ना आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे है कि कितने ब्रशेज़ आपने लोड करने या क्लीन करना है ब्रश को। जो आपने पहले इसमें कलर मिला है उसको क्लीन कर सकते हैं। तो आपने ब्रश को हर स्ट्रोक के बाद ही लोड करना है, या आपने ब्रश को हर स्ट्रोक के बाद जो है वो क्लीन कराना है। ये ऑप्शंस हैं सारे आपके पास कि कितना वेट होना चाहिए, कितने मतलब वो उसमें पेंट होना चाहिए, और कितनी लोड उसकी होनी चाहिए और मिक्स होनी चाहिए। ये बहरहाल ये ब्रश हम यूज़ नहीं करें, सिर्फ आपको मैं इंट्रोडक्शन के लिए दे रहा हूँ कि आप इससे कलर को ब्लीड करा सकते हैं दूसरी चीज़ में, जैसे कि मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ पे और ये चीज़ें जो है ऐसा ऐसा ब्लीड हो रही हैं, और या आप इसको मिक्स करें तो ये सारा का सारा जो है मिक्स हो जाता है। तो ये थे सारे ब्रशेज़ के बारे में ट्यूटोरियल। नेक्स्ट लेसन पे मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज़।